रहीम। इस तरह है कि मैं क्लास को ले लेता हूँ 10:40 पर मैं फिर आपको क्लास में ही दूंगा टाइम। प्रोसीजर ये है कि आप लोगों ने हैंड रिटन सबमिट कर देना है, कर लें आप लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। मुझे हैंड रिटन में देना है ऑन पेपर, कागज़ के ऊपर, ठीक। और आपने LMS के ऊपर उसके पिक्चर्स लेकर PDF में कन्वर्ट करके वो फिर आप लोगों ने अपलोड कर देना है, ठीक है। क्लास का टाइम एक्सपायर होगा तो फिर मैं LMS के ऊपर असाइनमेंट भी डाल दूंगा। मकसद बताने का ये है कि स्टूडेंट जो क्लास में नहीं आते, लेट देम गो टू द हेल्प। क्लास में आना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी यही था कि जो लोग रेगुलर थे दे डिड बेस्ट, लेकिन जो नहीं आते, सर जी ये आप किधर से कर, तो लेट देम गो एंड लूज दीज मार्क्स आल्सो, ठीक है। तो एहसास होगा किसी को तो हो जाएगा, किसी को नहीं होता, वो वैसे भी नहीं होता। एनी हाउ, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि दिस वाज your folder that I made in the previous class, if you remember that. Am I right? अच्छा, तो मैं इसका एक बैकअप बना लेता हूँ। ये बैकअप मैंने बना दिया और इसको मैंने दे दिया 2। एडवांटेज फिर मैं आपसे कह दूँ कि अगर आप से डेवलपमेंट में कोई मिस्टेक हो गया तो पुराना काम आपका महफूज रहेगा, क्योंकि अक्सर पे स्टूडेंट इससे परेशान हो जाते, डिसहार्ट भी हो कि मैंने इतना काम किया सारा ज़ाया हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके टुडेज़ लेक्चर का काम ज़ाया हो जाएगा, रिस्ट जो प्रीवियस वन है वो आपके पास पड़ा रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख लें ना, BSSE.SLN सॉल्यूशन, SLN स्टैंड्स फॉर द सॉल्यूशन, ठीक। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आप आ जाएं। दिस इज फॉर्म 1 जो हमने प्रीवियस क्लास में बनाया था, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए वेलकम फॉर्म, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था, ठीक? लेकिन अब हम इस क्लास में थोड़ा सा मज़ीद करेंगे। वो क्या कि लेट्स ऐड वन मोर फॉर्म ओवर हेयर, राइट क्लिक एंड ऐड। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपने क्या कर दिया, जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया, ऐड आवर विंडो फॉर्म, ठीक। इसको आपने क्लिक कर दिया और यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 2। इसको मीनिंगफुल नाम दे, मतलब इसको नॉर्मल ट्रेडिशन पर ना छोड़े, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं इधर लिख लेता हूं अरिथमेटिक, ARITHMATIC, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मतलब सिंपल सा है, तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करते हैं, लेकिन प्रीवियस क्लास में जो मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको आसान सा वर्क दूं ताकि आप इसके साथ फेमिलियर हो जाए। अब इसमें भी यही मेरा मोटिव है कि इसको थोड़ा सा मज़ीद हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि असल में रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है और सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना, तो इस वजह से लैपटॉप। अच्छा, अब आप देखें ये आपके पास आ गया। तो फॉर्म का साइज़ अपनी ज़रूरत रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर दें, ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये स्टेटमेंट लगे हुए हैं, माई फर्स्ट, इसको मैंने कॉपी कर दिया, Ctrl+C, और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो काम आसान हो गया ना। तो यही जो है आपके विजुअल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का फ़ायदा होता है। आज दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस फॉर्म। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन से क्या मतलब है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करूँगा मैं, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स को मैं डाल देता हूँ, कहाँ पर है, TRST, यहाँ पर ये आप देखें टेक्स्ट बॉक्स।
ये एक मैंने डाल दिया, हाँ, ये टेक्स्ट बॉक्स दूसरा डाल दिया मैंने। इसी तरह से लेबल, वेयर इज़ दैट, ये लेबल, ये मैंने डाल दिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ये मैंने डाल दिया। सही। अच्छा, एक और मैं डाल देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक। फ़ॉन्ट साइज़ इसका छोटा है, तो प्रीवियस क्लास में किसी ने कहा था कि हम इकट्ठे सब का साइज़ बड़ा कर सकते हैं कि नहीं, तो कर लिया आपने। सबको सेलेक्ट, प्रॉपर्टीज़ में आप आ जाए और आ जाए फ़ॉन्ट में, ये फ़ॉन्ट में आ गए ये। तो मैंने कहा आपसे कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट 10 रखता हूँ जब किसी के लिए डेवलप करता हूँ प्रोजेक्ट, लेकिन चूँकि उधर स्क्रीन में नज़र आना और ये इशू होता है, तो जस्ट टू मेक इट विजिबल टू यू इन द क्लास मैं इसका साइज 12 रखता हूँ। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग। अच्छा, मैंने कर दिया। अब इसके लेबल्स में चेंज कर देता हूँ। लेबल प्लीज़, सॉरी ये 12 है। अच्छा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, ये अब टेक्स्ट, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। सही या नहीं, बोले। अच्छा, अब इसी को आप कॉपी करें और ये प्रॉपर्टीज़ में आप आ जाएं और ये आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो फर्स्ट के बजाय आप ये सेकंड नंबर कर दें। क्या कर दें? सेकंड नंबर, ठीक। और तब आप क्या कर लें? रिजल्ट। अच्छा, मतलब अगर आप काम करें यहाँ पर ना, तो एक काम आप ये करें कि इसको ये पिन करें, ताकि मतलब आप से ये बार बार गायब ना हो, ठीक है। ज़रूरत ख़त्म हो गई फिर अनपिन आप कर दें, ठीक। अच्छा, अब आपने इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया और आप इसको कर दें राइट जस्टिफाई। तो राइट जस्टिफिकेशन के लिए क्या है? ये अलाइन राइट। क्या? अलाइन राइट। तो देखिए ये इधर की तरफ भाग गया, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, अब इसके बीच में फासला भी कम ज़्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करें आप इसको। क्या करें हम इसको? तरीका ये है कि डिक्रीज क्या करें, मैं एक मिनट, ये देखें ना, इसका क्या मतलब है? रिमूव वर्टिकल स्पेसिंग, ख़त्म कर दिया मैंने। और फिर देखें ये इंक्रीज वर्टिकल स्पेसिंग, तो ये है कि सब के बीच में फासला एक बराबर आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कर दें रिमूव वर्टिकल स्पेसिंग, पहले ये ख़त्म कर दिया आपने, फिर ये क्या करें आप? इंक्रीज वर्टिकल स्पेसिंग, और फिर ये इसके सामने रख दें। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग। कर दिया आपने। अब ये करें कि इसके नाम, अच्छा इसको भी मैं अलाइन राइट कर देता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी अलाइन राइट था। अच्छा, अब इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स के नाम चेंज करें। अच्छा, लेबल के नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इधर क्या है? txt num1। क्या? num1 नज़र आ रहे? ये txt num1। इसी तरह से txt num2, इसका रिजल्ट txt रिजल्ट। सही। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बटन को ऐड कर देता हूं। क्या? एक बटन को, ये बटन मैंने इधर ड्रैग कर लिया। सही। अब इसको का भी फ़ॉन्ट साइज मैं बड़ा कर देता हूं 12। और इसका जो लेबल है ये भी मैं चेंज कर देता हूं। आपने प्लस लगा दिया, नज़र आ रहे? बड़ा छोटा है, अगर आप बड़ा करेंगे तो भी सही है। मैं इसको 14 कर देता हूं। चलो, सही। कुछ बड़ा हो गया शायद। इधर मैं देता हूं BTN ऐड। क्या? ऐड बटन, BTN ऐड।
मतलब ये मैं आदतन करता होता हूँ, तो कोशिश करें कि आप भी ऐसा करें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बाकी बटन भी मुझे चाहिए, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, कंट्रोल सी, 2 3 4 5, बस ये काफ़ी है। हाँ, अच्छा, सही। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, अरेंजमेंट इसकी मैं करता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसकी अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो ये है कि रिमूव वर्टिकल स्पेसिंग, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। फिर क्या करें आप, जी, अलाइन टॉप, क्या अलाइन टॉप आपने कर दिया, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि स्पेस इसमें बहुत कम है, तो आप क्या करें, इंक्रीज वर्टिकल स्पेसिंग, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। कुछ समझ आ गई? तो देखिए कितनी आसानी से आपकी सेटिंग हो रही है। अब ये इसका नाम ऐड था, इसका नाम आप क्या करें, मैं पहले इसका टेक्स्ट चेंज कर दूं ना, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मल्टीप्लाई के लिए वैसे तो स्टेरिक इस्तेमाल होता है ना, लेकिन मैंने एक्स लगा दिया, क्योंकि नॉर्मल लोग एक्स को मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या, डिवाइड, और इसका ये रिमाइंडर हम बोलते हैं ना, हम मोड भी बोलते हैं, परसेंटेज भी बोलते हैं। क्या मैं लिख लूँ, चलो MOD लिख लेता हूँ, मोड। मोड इज द रिमाइंडर, जो आपकी मर्जी है वो आप लिख लें। अच्छा, अब इसके नाम भी चेंज करो, BTN ऐड था, तो ये BTN सब्ट्रैक्ट, ये क्या BTN मतलब ये आप देखें ना, लेवल को देखकर आप जल्दी जल्दी से नाम दे दें। जी, अल्लाह ने आपको पैदा किए, पेरेंट्स ने नाम रखा है, तो होना चाहिए ना, शक्ल से बंदा पहचान आ जाता है। मैं तुम्हें क्या हुआ, अब देखिए मैं समझा, तो आपका राइट है कि मतलब आप क्वेश्चन करें, लेकिन मैं इसका अभी आपको लॉजिक समझाऊंगा कि क्यों मैं देता हूँ, ठीक है ना। ये BTN डिवाइड, और ये BTN मोड या रिमाइंडर, जो आप बोलते हैं वो आप दे दें। दे दिया आपने ना। अच्छा, अब आप देखें मैं क्या करता हूं कि जब मैं ऐड का बटन प्रेस करूंगा, तो मैं कहता हूं कि ऊपर के 2 नंबर ऐड होकर रिजल्ट यहां पर आ जाए। लेकिन मैं अगर इसको प्ले कर दूं, अच्छा सेव किया मैंने, प्ले, तो देखिए कोई लिंक इसकी तरफ नहीं है, समझ आ गई। तो मैं क्या करूंगा, लेट मी पुट अ लिंक टुवर्ड्स दैट। तो इसके लिए मैं यहां पर एक बटन को ऐड कर देता हूं, कहां पे, मेन फॉर्म है, दैट इज फॉर्म 1। तो बड़ा आसान है, ये कंट्रोल C कंट्रोल V, और अब आप देखें क्या नाम मैं इसको दूं, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, या सिंपल कैलकुलेटर में लिख लेता हूं, चलो सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसका नाम क्या दूंगा, BTN सिंपल कैलकुलेटर, नाम मैंने दे दिया। अब आप देखें मैं किस फॉर्म के बटन के कोड में हूं, ठीक। अच्छा, अब अगर आप यहां पर देखें, अब मैं किस बटन के कोड में हूं, कैसे आपको पता है? अच्छा, अब मैंने इधर क्लिक किया, अब किधर हूं, तो कैसे आपको पता चला? अंदाजा हो रहा है? किधर से मुझे पता चल रहा है? फंक्शन के नेम से, ये देखे ना ये। और अगर मैं इधर क्लिक करूं, तो देखिए मुझे कैसे पता चलेगा यहां पर कि मैं किस बटन के बैक पर कोडिंग कर रहा हूं। तो बटन नेम से मुझे पता चल रहा है। तो अगर मैं नाम नहीं दूंगा ना, फिर मैं कंफ्यूज होऊंगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज
stress the students to give the meaningful names to each and every object. हाँ, जिधर जरूरत नहीं है लेबल तो बना दें आपकी मन। अच्छा, अब देखिए यहां पर वही है कि मैं क्या करूंगा, अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस डॉट FRM2। ये इतने ज़्यादा नहीं होते तो इस वजह से मैं रफ से नाम देता हूँ, ठीक है ना, न्यू और अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक। और क्या, FRM2 डॉट शो और ये सेमीकोलन कर दिया मैंने। अब देखिए रन, बात समझ आ गई। लेकिन अब आप देखें मैं इसको करता हूँ ना, कुछ नहीं कर रहा। तो फॉर दिस पर्पस आई विल राइट अ कोड एट द बैक ऑफ दैट। तो अब देखिए यहां पर कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन, देखिए नाम होगा ना तो फौरन मुझे इधर से पता चल जाएगा। अब किसके बैक पर मैं कोडिंग करना चाहता हूं, प्लस के। तो देखिए ये BTN ऐड, समझ आ गई। अब अगर मैं दूसरा करता हूं, सॉरी, तो BTN सबट्रैक्ट। तो अब मैं देखिए इधर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे फौरन नाम से पता चल जाएगा, सही, कि मैं कहां पर। अब यहां पर मैंने क्लिक कर दिया तो नाम से मुझे फौरन पता चल जाएगा कि मैं किस बटन के बैक पर कोडिंग करूं। तो अब अगर ये नाम मैं ना दूं तो अंडरस्टैंड कर ले कि आपको फिर इधर से फिर करना होगा। प्रोग्राम में एरर आपका नहीं होगा लेकिन डेवलपमेंटल टाइम आपका ज़्यादा ज़ाया होगा, ठीक। अच्छा, अब इस पर्पस के लिए मैं क्या करता हूं, ऐड। अच्छा, इसके कई तरीके हैं। मैं डिफरेंट बटन्स के बैक पर थोड़ा मुख्तलिफ कोडिंग करता हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंट वेरिएशंस का पता चल जाए। मैं क्या, इंट A is equal to convert dot to int 16 txt num1 dot text, सही। कई तरीके हैं, मैंने क्या कहा, इसके क्या है, मुख्तलिफ तरीके। इसी तरह इंट B is equal to convert to, क्यों मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा कि उसका डेटा टाइप टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। तो मैं क्या करूंगा, txt num2 डॉट टेक्स्ट, सही। और फिर क्या, इंट S is equal to A प्लस B और सेमीकोलन। और फिर मैं क्या करूंगा, txt result डॉट टेक्स्ट is equal to convert to string क्या, S। कुछ समझ आ गई। तो देखिए डेटा टाइप्स आप कास्टिंग आप करोगे, नहीं करोगे तो इट विल गिव यू एन एरर, सही। और ये रन, सिंपल कैलकुलेटर 5, ये 6, ये प्लस का सिंबल, द रिजल्ट 9। समझ आ गई बात की। अब देखिए दूसरे की कोडिंग आपने कर देनी है, इट्स वेरी 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 सिंपल। मैं क्या करूंगा, माला राजी खां कल कला पर मैं कोल उदाकार, ये सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया, सही। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूं, सिंपल कैलकुलेटर 123 121, सम को प्रेस किया 244, मान इसको प्रेस किया तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब तीसरे बटन के बैक पर मैं कोडिंग करता हूं, जस्ट चेंज द ऑपरेटर। अब देखें ना, उसकी कोडिंग यहां पर अवेलेबल नहीं है नीचे। तो तरीका क्या है, इधर आप आ जाएं, ये क्लिक करो, ये पेस्ट करो, ये मल्टीप्लाई, क्या है
मल्टीप्लाई के लिए ये, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, और ये डिवाइड, हाँ। ये, हाँ। अच्छा, अब मोड का थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना। मैं परसेंट है मेरा ख्याल है उसमें C++ में, ठीक है ना। चलो देखते हैं, रिमाइंडर गलत हुआ तो हो जाएगा ना। अच्छा, अब आप ये देखें 12 3, हाँ। आसान आसान करें, आंसर सही है, सही है, सही है। सही है, दैट्स ऑल। अच्छा, अब मैंने कहा कि सारे मैं एक जैसे करता हूँ, ठीक है ना। तो सारे मैंने कर दिए, हाँ। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है। तरीका ये है कि मैं कोडिंग को चेंज कर देता हूँ। बात की सही है, ये आखिर वाला सही है, ये आखिरी वन, हाँ। क्या नहीं बोलें, मतलब आपके डिफरेंट फ्लेवर्स नज़र आए, मैं मकसद बताने का ये है, ठीक है। मैंने इसकी बजाय ये किया कि मैंने क्या, txt result डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कन्वर्ट टू क्या, स्ट्रिंग, हाँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या, कन्वर्ट टू इंट txt num1 डॉट टेक्स्ट परसेंट txt num2 डॉट टेक्स्ट, हाँ। ये इधर मैं क्या लिखूंगा, कन्वर्ट टू, सॉरी ये थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ठीक है ना। कन्वर्ट टू इंट, सही। और ये मैं क्या करूंगा, इधर इसको भी 2 कर देता हूं, ठीक है, सही हो गया। और ये सेमीकोलन। अब आप देखें मैंने क्या कर दिया, चूंकि ये जो टेक्स्ट फील्ड है, txt रिजल्ट डाटा, इसका डेटा टाइप क्या है, हाँ, स्ट्रिंग है ना। तो ये देखिए मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिजल्ट दिया। लेकिन अब अगर इसको आप देख लें, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा, हाँ। तो पहले मैंने क्या कर दिया, जो टेक्स्ट फील्ड 1 में डेटा था उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फिर दूसरे का कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और रिमाइंडर फाइंड आउट कर दिया, और जो रिजल्ट है वो मैंने वहां पर डाल दिया। तो देखे चेक करते हैं, गलत है। अच्छा, इसमें क्या गलती है, ये टी कैपिटल होना चाहिए, टी भी कैपिटल होना चाहिए और आई भी कैपिटल होना चाहिए। असल में अक्सर लोग गलती करते ना, खुद टाइप करने की कोशिश करते हैं ना। तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि ये खुद टाइप ना करें, बल्कि उधर से उठाएं। समझ आ गई कि नहीं, जो पॉपअप मेन्यू है। तो अब ये मैंने कर दिया, नो लेट्स सी, सिंपल कैलकुलेटर 13 और ये से फॉर एग्जांपल 3, ऐड सही, डिवाइड सही, मल्टीप्लाइड सही, डिवाइड सही, रिमाइंडर। अब आप देखिए दोनों की कोडिंग में कि वहां पर मैंने कितना 4 लाइन कोडिंग किया है, कितना, इधर मैंने जस्ट 1 लाइन में ये सारा काम किया। अब इसके कई तरीके और भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि समझ आ गई, ठीक। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, एज एन असाइनमेंट मैं इसको यहां पर MS वर्ड में आपको शो कर दूं।
ये वर्ड फाइल में ओपन कर रहा हूँ, ठीक। ओफो ओफो, मैं इधर लेता हूँ असाइनमेंट 1, ठीक। असाइनमेंट नंबर 1, ठीक। गिवन द डिस्प्ले, ठीक। कौन सा डिस्प्ले हमें गिवन है? ये वाला। अब आप देखें, मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक। ये प्रिंट स्क्रीन, कुछ समझ आ रही है बात की? आपके सामने कर दिया है ना? हाँ, अच्छा। डिज़ाइन द इंटरफेस as shown in the figure and enable the arithmetic operations buttons number 1 add, number 2 subtract, बात की समझ आ रही है? नंबर 3 मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर। ओके, अच्छा, मैं इधर नोट लिख लेता हूँ, ठीक है। नोट, डू प्रैक्टिस in your own system and submit. Number 1, submit the handwritten code plus tentative display in office, in my office, टाइम उसमें क्या मैं लिख देता हूँ, 1 PM, ठीक। और नंबर 2, अपलोड द कोड प्लस क्या, स्क्रीनशॉट of the handwritten on LMS. Only those assignments will be marked who submit the hard copy in hand written form। ये मैंने आपको, सॉरी,
ये सॉरी जी, ये है असाइनमेंट नंबर 1। समझ कुछ आ गई? करें शाबाश। रिकॉर्डिंग मैंने इस वजह से की कि जब मैं आपको दूं तो आपको समझ भी आ जाए रिकॉर्डिंग को।